डॉक्टर कमल सोई अंतर्राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ जो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य भी हैं, ने आज वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में वैधानिक नियमों को लागू करने में आ रही कमियों को उजागर किया। उनके अनुसार इन कमियों के कारण मोटर वाहन अधिनियम 1998 की धारा 56 को प्रभावी ढंग से लागू करने में बाधाएं पैदा की हैं। आज यहाँ से एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, परिवहन आयुक्त द्वारा जारी 23 जून 2021 के एक आदेश के अनुसार हरियाणा राज्य भर के सभी डीटीओ और आरटीए को निर्देश दिए गए हैं। जो सड़की हादसे हैं उनमें सबसे ज़्यादा भूमिका होती है कमर्शियल वाहनों की, जो कि 40% से भी ज़्यादा सड़की हादसों का कारण बनते हैं और लोगों को अपनी मृत्यु की लपेट में लेते हैं। और सड़की वाहनों पे ये ज़रूरी है कि उनकी हर साल फिटनेस टेस्टिंग की जाए और आज तक यही चला आ रहा है कि जो फिटनेस टेस्टिंग होती है वो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर करता है और सरकार के बने हुए जो सेंटर हैं उसमें लोग जाते हैं और फिटनेस गाड़ी की टेस्टिंग कराते हैं। हरियाणा सरकार ने बहुत बढ़िया कदम उठाया था जब इन्होंने रोहतक में एक इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर चलाया था और उसमें 5 जिलों की गाड़ियां सर्टिफिकेशन के लिए इंस्पेक्शन के लिए आ रही थी और उनको फिटनेस सर्टिफिकेट इशू किया जाता था। और हरियाणा सरकार का वो फिटनेस सेंटर एक हिंदुस्तान में एक मॉडल फिटनेस सेंटर बन के उभरा था और लोग सारे हिंदुस्तान से वो देखने आते थे और कई स्टेटों ने उसको अपनी स्टेट में लागू भी किया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हरियाणा सरकार ने वो फिटनेस जो है मुख्यमंत्री साहब चाह रहे थे कि 6 सेंटर ऐसे और बनाए जाएं और उनको पीपीपी मोड पे लेके आया जाए ताकि लोग जो गाड़ियां हैं वो सिर्फ रोड वर्दी गाड़ी ही सड़कों पे जा पाए। लेकिन पता नहीं क्या हो गया कि बीच में से इन्होंने फिटनेस जो है वो प्राइवेट हाथों में दे दी और 30, 35, 40 जो लोगों को ऑथोराइज कर दिया, प्राइवेट बंदों को जिनकी वर्कशॉप्स हैं, चाहे टाटा की हैं, चाहे अशोका लेलैंड की, चाहे किसी और की है, कि वो फिटनेस टेस्टिंग करेंगे। इससे क्या होगा, प्राइवेट लोगों को फिटनेस से मतलब नहीं होता, प्राइवेट लोगों को मतलब होता है पैसा कमाने से। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी गाइडलाइंस हैं कि कहीं पे भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है तो वो काम स्टेटों को नहीं करना चाहिए। इसमें तो सीधा सीधा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। टाटा अपनी गाड़ी को क्यों अनफिट घोषित करेगा? अगर करेगा भी तो वो उतने पार्ट्स उसको बेचने की कोशिश करेगा। इसी तरह अशोका लेलैंड या मारुति जो भी हैं, मेरी सरकार से आपके थ्रू एक रिक्वेस्ट है, विनती है कि ये लोगों की जिंदगियों से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि अगर अनफिट गाड़ी सड़कों पे घूमेगी तो लोगों को अपना शिकार बनाएगी और एक्सीडेंट होंगे। इसी तरह कई जगह पे, क्योंकि ये कमर्शियल वाहन है, इसमें एक एक गाड़ी 15-15, 20-20 लोगों को खा जाती है। अनफिट गाड़ी सड़क पे नहीं घूमनी चाहिए। फिटनेस टेस्टिंग के लिए सरकार की अकाउंटेबिलिटी हमेशा ही वो होनी चाहिए और जितने भी इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन सेंटर बने वो सरकार की देखरेख में बने और उसके लिए कोई ना कोई अकाउंटेबल हो और उसको चेकिंग के लिए जितनी भी मशीनरी चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए। 32 पैरामीटर्स चेक करने होते हैं। एवरी टॉम डिक एंड हैरी कैन नॉट डू दैट। तो उसमें जो ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स हैं, जब मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, वो पॉइंट हों और लोगों को एक तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी बने और ये जरूर निश्चित हो कि सिर्फ फिट व्हीकल ही सड़कों पे आए और मूविंग करते हैं चेक और जो इंफॉर्मेशन है, जहाँ जो डाटा मिला है उसके मुताबिक वो फिटनेस सेंटर सही ढंग से काम कर रहा है। और उसी तरीके का एक मॉडल फिटनेस सेंटर नासिक में बनाया गया और इन फिटनेस सेंटर की वजह से ये टेस्टिंग जो है कुछ प्रॉपर होनी शुरू हो गई। शायद उसको देखते हुए जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के खट्टर साहब, इन्होंने और घोषणा कर दी कि हम 6 फिटनेस सेंटर जैसे रोहतक में बनाए वैसे और बनाएंगे पीपीपी बोर्ड पे और उनके हाथों में सारे हरियाणा की फिटनेस टेस्टिंग जो कमर्शियल गाड़ियों की हर साल होती है उनके थ्रू कराएंगे। और ये आप लोगों ने उनका एक प्रेस नोट दिया और आप लोगों ने अच्छे ढंग से उसको कवर भी किया। मुख्यमंत्री साहब कहते हैं तो नेचुरली है, हमारी बात तो शायद आप मत छापो, लेकिन मुख्यमंत्री की बात तो आप छापोगे जरूर। तो वो मुख्यमंत्री जी की बात काफी बड़े बड़े मोटे अक्षरों में वो छापी गई। आप निकाल सकते हो, गूगल मारोगे तो आपको आ जाएगा कि मुख्यमंत्री साहब ने वो 6 फिटनेस सेंटर पीपीपी मोड पे सरकार की तरफ से चलाने की बात की। तो बहुत अच्छा। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।